कि गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ए न जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। पिताजी भी हमारे पहलवान थे। जयराम पहलवान का भतीजा दूठे रहना है, वह लोग लड़ावे भिड़ा हमन के कि जे हमारे गर्दे पे हाथ रखा तो तुरंत समझला कि तरह गिने लगे। बिरहा की तरफ आपका रुझान पहली बार कब हुआ? अपने जमाने में रामदेव, बुल्लू, हीरा वगैरह वगैरह से उनके पिताजी की लाची होती थी रात रात भर। राम सेवक जी के बारे में बताइए कि वो किस अखाड़े के थे और कैसे आदमी थे? हमारे गुरुजी जब इस लाइन में आए तो पहले सब जमीन पर बैठ के बिरहा गाता था। तो सन 60 में हमारे गुरुजी ढोल निकाले और कहे कि हम लोग के चौकी आप देंगे तब हम लोग गाएंगे। आप मंच पर चढ़ने लगे जी। तो सबसे पहले किसके सामने? 20 साल बिरहा एकदम चरम पर हमारा रहा। ये समय बिरहा का क्या स्थिति हो जो स्थिति अगर वर्तमान में चलत हो, अगर यही स्थिति रही तो बिरहा को उठाना हो जाएगी। अगर समाज में परिवर्तन और नई दुनिया बनाओ का सपना जगाओ तो बिरहा का भूमिका बा। बिरहा की सबसे महत्वपूर्ण विरासत जो पूर्वांचल के अनेक जिलों में फैली हुई है, उसका विस्तार प्रायः नदियों के किनारों पर हुआ है। सुदूर सोनभद्र में सोन नदी के दोनों किनारों पर बहुत से गायकों और कवियों का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद गंगा के दोनों किनारों पर, इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर तक का जो पूरा क्षेत्र है, गंगा के दोनों किनारों पर बड़े धुरंधर कवि और गायक हुए। और उसके बाद फिर वरुणा नदी के किनारे पर, गोमती नदी के किनारे पर और छोटी सी नाद नदी के किनारे पर, जिसको बचपन में मैं कूद कर पार कर रहा था और नहीं पार कर पाया, गिर पड़ा। उस नदी के किनारे के गांव में भी बहुत सारे लोग रहे हैं। और घाघरा नदी के किनारों पर भी, राप्ती नदी के किनारों पर, माने जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के किनारों पर बसे गांवों में बहुत सारे गायक पैदा हुए और उन्होंने अपने अपने जलवे बिखेरे गायकी में। कुछ लोग बहुत लंबी दूरी तय कर गए, कुछ लोग कुछ दूरी तय किए, फिर बाद में परिस्थितियों के वश वो बैठ गए। कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर अपने आप को बचाए तो ज़रूर रखा, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे ही गोमती और गंगा वरुणा के बीच का एक इलाका है चोलापुर, जो एक ब्लॉक है और अजगरा विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। वो बहुत जरखेज भूमि है बिरहा की। यहाँ कई ऐसे क्लासिक कवि और गायक हुए जिन्होंने बिरहा के इतिहास में एक बड़ा नाम कमाया। उन्होंने बिरहा के स्वरूप को एक आकार दिया। उनमें एक बड़ा नाम दिल मोहम्मद खलीफा का लिया जाता है, उसके पहले भी और लोगों का नाम लिया जाता है। गायकों में शिवबदन यादव और राम सेवक सिंह। राम सेवक सिंह के बारे में कहा जाता है बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शिवबदन जी भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और काफ़ी सभ्य तरीके से और अपने ही अंदाज के वे गायक थे। बिहारी की शिष्य परंपरा किसी न किसी रूप में इन तमाम सारे पूर्वांचल के कलाकारों की परंपरा है। उसी परंपरा के एक हिस्से के रूप में चौबेपुर खुर्द गांव के रहने वाले गायक तूफानी चौबे आज साथ में बैठ गए हैं। और तूफानी चौबे को काफ़ी दिनों से खोजा जा रहा था, लेकिन आज पकड़ में आए हैं, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत आज की ही जाए। तूफानी जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत स्वागत है आपका राम जी यादव आर्काइव में। और आप जिस अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके शिष्य हैं आप जी, उनके बारे में तो बातचीत करेंगे ही, आपके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आपका जो गांव है चौबेपुर खुर्द, अभी तक तो मैं एक ही चौबेपुर के बारे में जानता था, लेकिन आपने कहा खुर्द भी है, तो मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा ही लगा कि
खुर्द और कलां जी। हैं। तो अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए और आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म सर 1960 ईस्वी में हुआ। अच्छा। और इस समय हमारी उम्र 65 साल है। हाँ, लेकिन आप अभी नौजवान लग रहे हैं। बाल अगर चुगली न करें तो आप काफ़ी जवान लग रहे हैं। और हमारा गांव चौबेपुर खुर्द है, ठीक अजगरा ग्राम के पश्चिम तरफ, जिसमें 80 घर ब्राह्मण हैं जी। और एक एक दो दो घर हर जात हैं, लेकिन ब्राह्मण 80 घर हैं और सब चौबे हैं। तो चौबेपुर खुर्द हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब चौबेपुर कला है जी, जो गाजीपुर रोड पर पड़ता है जी। तो वहाँ भी चौबे हैं। वहाँ भी हम ही लोग के गोत्र के, कश्यप गोत्र के हम लोग हैं, वही गोत्र के वहाँ भी चौबे हैं। और बात ये है सर कि हम किस अखाड़े से, गुरु कौन है, अखाड़ा कैसा है, इस बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दें। लेकिन थोड़ा अपने बारे में, अभी अखाड़े पर चलेंगे। अच्छा। तो सबसे पहले तो आपने ये बताया कि आपका गांव जो है जी कलां से खुर्द जो है 3 किलोमीटर के दायरे में है। जी। चौबेपुर में चौबे लोगों की आबादी ज़्यादा है। ज़्यादा सर। उस चौबेपुर में भी चौबे लोगों की आबादी ज़्यादा जी। है। और इस चौबेपुर में तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अभी पूर्व हो गया, लेकिन वास्तव में पुराने ज़माने में चौबान रहा होगा। जी जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई, बचपन के बारे में कुछ बताइए मुझे। अब बचपन के बारे में सर, हम हाई स्कूल पास हैं जी। और उसके पहले जब हम 5 में पढ़ते थे, 5 में, तो हम कुश्ती लड़ते थे। तो पराना पट्टी बगल में है, वो जयराम पहलवान बहुत भारी पहलवान थे। वो बिछुड़ा ना जो काशी पहलवान थे, उनको ये पटक दिए थे जयराम पहलवान। उन्हीं के अखाड़े में मैं उसका 15 साल वहाँ हम कुश्ती लड़े। उसके बाद फिर बम्बई इधर उधर कमाना धमाना में। तो बचपन का जो माहौल था, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि स्कूल में जब आप पढ़ते थे जी, और अखाड़े में लगोट, तब तो लंगोटे पहनते थे। लगोट था सच्ची। तो आप मुझे बताइए कि स्कूल में कैसा माहौल था, कैसे आपके सहपाठियों की कुछ याद है? और सहपाठियों के सर हमारे साथ 4-6 लड़के थे, वो भी अच्छे बॉडी के थे। दौड़ में, कुश्ती में, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब एक गेंद थी हम लोग की, 4-5 लड़कों की। तो हम लोग इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब में बहुत बढ़िया हम लोग कला दिखाते थे स्कूल में। नंबर भी बढ़िया पाते थे। जी जी जी। तो मैंने गैंग थी, तो गैंग तो एकदम बिल्कुल गैंग की तरह काम करती है। जी जी। तो शरारतें भी बहुत हुआ करती होंगी। और आपसी में शरारत तो सर होबे करी। जब कैसी शरारतें करते थे आप? शरारत तो अच्छाइए को हो, हाँ कि आज चला फरिया जाई, देखी तू हमसे कैसे लंबी कुछ ज़्यादा जाला, ऊंची कुछ में फरिया जाई, कुश्ती में यह सब सर गेंद में हो। गैंग में अक्सर ये भी होता था कि स्कूल में नहीं जाते थे, कहीं और पढ़ाई कर लेते थे, बैठ के वहीं गप मारते थे। किसी के खेत से गन्ना तोड़ लिए, चूह रहे हैं, और शाम को सही टाइम पर स्कूल से घर पहुंच रहे हैं, ताकि लोगों को ये न पता लगे कि ये कहीं इधर उधर गए थे। ऐसा भी किया था? जी, तो वह समझ रहल ना। अच्छा। तो बचपना का ये कुछ समय भी होले, राय हो जाए कि आज स्कूल न जा जाइए, आज शनिवार हो, नक्शा का दिन हो, आज मराल जाई बड़ी मार, तो आज न जा जाइए, 4 बजे छुट्टी हुई तब घर चल जाइए। अच्छा, भूगोल पढ़ाया जाता था और नक्शा बनवाया जाता था। हाँ। कि भारत का नक्शा जो है बनाइए, और ऊपर से तो शनिवार को नक्शा का दिन रहा है। हाँ। तो बल कि वो दिन न जाल जाइए, सोमवार के स्कूल चल जाइए, नहीं तो बड़ी मार मरी हन। तो अब क्योंकि उखी में बैठ के उख चुहल जाऊँ दिन भर, और 4 बजे तो वह निकल के घर ही पहुँचल जाए कि माई आ गई है, आज दिन भर बहुत मेहनत करे के भाई, लियाओ खाना, लियाओ चाय। बचपन में बड़ा यहाँ कुल हो, लड़का में मारी मारा भी, पटकी पटका सर कुल बहुत हो ना। और पहलवा वो प्राइमरी तक तो पट्टी चला है। हाँ हाँ, पटरी। अरे पटरी, हम लोग तो भट्ठे में पटरी फेंक के उसकी मजबूती देखते थे, पता लगा फेंका 3 टुकड़ा हो गया। और सर ओकरे बाद कुल लड़का बड़ी गरीबी रहल पहले ज़माने में। हमारे बचपनों में जब हम प्राइमरी में पढ़ी सर, तो वो इतनी गरीबी रहल कि अब कहाँ तक बात करिए, आप जानत हुई। जी जी। अरे हम लोग भी, सब लोग गरीब थे। ऊख हमान के आधी आधी मिल जाए, ऊख पहले बहुत हो। हाँ।
तो चूहा जाल जा तो जब स्कूल निरा जा तो उखिया इबल के जुट्टा में रख दो कि जुठारल जा जिभिया से। हाँ, ताकि दूसर कोई हाँ, जुटा क्यों न ले। हाँ तो ऐसे जुटा के तो हम वही जुटवा में रखल जा। हाँ तो छुट्टी हो जाए जब वो 12 बजे वाला तो सब आवत दौड़ल आवत, पहले वो उखिया अपन चिन्ह निकाला। तो फिर वह चूता हमारे घरे आए, या घरे आए जो दाना पानी कुछ रूखा सूखा जो मिले फिर खाए के समय स्कूले जाए। अपनी माता पिता के बारे में बताइए, पिताजी क्या करते थे, माताजी कैसी थी? पिताजी भी हमारे पहलवान थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? स्वर्गीय नंदलाल चौबे। नंदलाल चौबे। और माता जी आपकी? और माता जी वो भी एक्सपायर हो गई हैं, ये दिसंबर में इसमें भैली हैं। माता जी वहाँ बहुत शरीफ रहनी, ये शिवपुर कर रहनी। अच्छा। तो और पिताजी हमारे पहलवानी कही ना, वो खेती बाड़ी कही ना, वहीं चाटे चरौने दिन भर यादवन का काम कही ना। अब वो लड़ता वही पुरानी पट्टी यादवन में। तो हिरन के पट्टी में तो हिरन है कितने हवे करवा। हाँ हाँ सर, वह बात दिक्कत नहीं बा। ये बताइए मुझे कि तब तो नकदी नहीं थी, लेकिन बाकी दूध घी की तो आज़ादी आज़ादी सर, आज़ादी रहा दूध घी का। तो आपके भाई भाई? हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? हाँ, हमसे बड़ा एक जने हुआ, वह खेती कराना। अच्छा। और 3-4 भैंस हमेशा सर हमन के ना बरहो महीना रहेला भैंस। तो वह करना खेती बाड़ी, वह गुरुवारी करना। अच्छा। और बाकी 2 लोग? और 2 लोग बम्बई हम। अच्छा। हम भी बम्बईया रहता ली है। अच्छा। मगर ये घड़ी 10 साल से 15 साल से घर में रहीला। और ये गिरा प्रोग्राम लोकगीत गाईला। अच्छा, अखड़वा में जब लड़त रहला जी, तो दंगलवों में भी गईला कहूँ? दंगल में बहुत गल है। अच्छा, कहाँ कहाँ? दंगल में तो सर अरे बहुत दूर दूर जाए। अच्छा। दंगल में जौनपुर, गाजीपुर, ऐसे ऐसे दंगल में जाए। हमारे अखाड़े के पहलवान लोग जाए तो लिया जाए। तो जयराम पहलवान का भतीजा 2 ठे रहना है, शिव शंकर और जटाशंकर। तो लोग बढ़िया पहलवान रहना है। तो वह लोग लड़ावे भिड़ा हमन के। तो शिव शंकर कहें कि बारे तूफानी गुरु, जैसन तोहार नाम बा वैसे तू काम करत बड़ा भाई। हमारे सर बताओ थे आपसे, हमारा बैठके इतनी सरनाम रहा कि जे मेरे गर्दे पे हाथ रखा तो तुरंत समझला कि तरह गिने लगा। कौन दाव था? बैठकी भी कहला। अच्छा, बैठकी। हाँ, तो कहा कि आपको गर्दनिया नहीं लगाया आपके सामने वाले ने? हम जे हाथ मिला के गर्दे पे हमारे हाथ लगा तू बैठक। हाँ, बैठकी मारनी कट से। तो ऐसे लोग कहा कि बारे गुरुदेवी तब बहुत जुलूम बाड़ा तू। तो ये जुलूम 15 साल 20 साल की उम्र तक चला? ना ही चलल सर, 25 साल उम्र तक तब पहलवानी कई कैली। अच्छा, तब बियाह शादी हो गई तो घरे के जो कुल दुनिया का माया जाल हो गई। तो बम्बई भी कई बार गईली, कमैली धमैली। वही में कुछ धीरे धीरे। क्या करते थे आप बम्बई? अब बम्बई में का रहल सर ना, पहले तो कंपनी में काम करत रही, उस सांचा चलावत रही, कपड़ा बिना है। उसके बाद हमारे फुआ के 200 भैंस रहनी अंधेरी बम्बई में। हाँ, वो कुल इलाका। हाँ, तो कनका जाला कंपनी में काम करे, यहाँ रहा मुकदमा गिरी करा, नौकर चाकर कुल काम करत हूँ, अपन देख रेख करा। तो वह सर करे लगली, में आराम हो गया, दूध भी मिला मन मन्ना। तो हम कहीं कि चला बढ़िया बा। तो वह को कैली दहली। और बाद तक का सर की 84 में घरे कत्ल हो गए। अच्छा। हमारे बड़के पिता रहा, उनके एक लड़का रहा, वो पहलवान रहा। पर्दारी में झगड़ा भइल, उन्हें लगल बल्लम, बेचारू एक्सपायर हो गई। एक लड़का रहा, वही में कुल फिर गृहस्थी बिखर गई सर। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप जब बिरहा की तरफ आपका रुझान बना, पहलवान आमतौर पर बिरहा की तरफ सोचते ही हैं, पहले बिरहा इतना होता था? अरे पहलवान ना कि वह लाइनिया रहल सर। हाँ, तो बिरहा की तरफ आपका रुझान पहली बार कब हुआ और कब आप गाने लगे? अब सर ऐसा हम बताओ थे कि विनोद चौबे हैं, ये हमारे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत पहले से बिरहा गाते थे। इनके पिताजी थे गुलाब चौबे। अच्छा। इतना बढ़िया कलाकार वो थे कि अपने ज़माने में रामदेव, बुल्लू, हीरा वगैरह वगैरह से इनके पिताजी की लाची हुची थी रात भर। उनसे सब लस्त खा जाए गुलाब चौबे से। जी, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जी, जो अपने समय में धुरंधर गायक हुआ करते थे और बहुत उनकी अपनी शैली होती थी। जी जी, वो भिड़ते थे, लेकिन उनके बारे में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं। तो हम उनके परिवारों में जाकर
उनके वंशजों से मिल रहे हैं ताकि उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी सर मिला है, उनकी फोटो मिले, जी जी, उनकी कुछ और बातें मिलें, कुछ उनके परिवार में उनकी पत्नी या हाँ परिवार के लोग सब बेटे हैं तो उनसे बेटियों से बातचीत की जाए जी, क्योंकि ये जरूरी है, ये पूरा इतिहास ऐसे ही रह गया। जी जी। तो आप जब सीखने लगे तो किस अखाड़े में गए आप? तो हमारे गांव के विनोद चौबे हैं, जब बचपना था तभी से बिरहा शुरू कर दी अपने पिताजी के मरने के बाद। तो हम बम्बई रहते थे उस समय जी। तो ये पूरी पार्टी से गए थे, तो इनका जहाँ प्रोग्राम होता था मैं जाता था। उसी में एक बैग हमारे मन में हुलास आल कि हम भी बिरहा सीखें गावें। तो कितनी उम्र थी आपकी? 25 साल सर रहलू उम्र। अच्छा, पक्की उम्र में आपने गाना? हाँ पक्की उम्र में। उस वही बम्बई से आए, राम सेवक सिंह को गुरु माने, गुरु दक्षिणा उनको दिए, वो गाना लिखने लगे, हम सीखने लगे जी। तो 15 साल तक अपने गुरु के साथ में रहा, उनका कोर्स करते थे। राम सेवक जी के बारे में बताइए कि वो किस अखाड़े के थे और कैसे आदमी थे? सर ऐसा है कि हमारे गुरु राम सेवक सिंह यासी घराना मुसलमान का अखाड़ा हम लोग का है जी, बिहारी से अलग है। तो हमारे अखाड़े में सबसे पहले जमीरन थे। जमीरन के 3 शिष्य पैदा हुए। अच्छा। दिन मोहम्मद खलीफा जो अजगरा के हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे गुरु जी के गुरु जी, और मोहाल हैं दूसरा, और तीसरा जहांगीर। तो दिन मोहम्मद में राम सेवक सिंह, शिव बदन और वगैरह वगैरह हम लोग हैं। हम मोहाल में उधर सूर्यकांता और सागर पगड़ी वाले उधर वगैरह वगैरह लोग हैं। और जहांगीर में सुरेंद्र यादव, परशुराम यादव और जो एमएलसी थे काशीनाथ, ये सब जहांगीर में सर। लेकिन अखाड़ा हम लोग का एक ही है। अच्छा। तो वो लोग बिरहा का छाप देते हैं, आप सुने होंगे कि जय अखाड़ जद्दू लौटन, जय जखाड़ जद्दू लौटन। हाँ, तो वही जहांगीर के वो लोग गाते हैं। हम लोग दिन मोहम्मद के गाते हैं, और उधर पश्चिमी जौनपुर को मोहाल के लोग हैं। और उसके बाद हमारे गुरु राम सेवक सिंह सन 60 में क्या है कि बिरहा तो बिहारी से उत्पन्न हुआ है, ये तो सत्य है, इसमें दो राह नहीं है जी। लेकिन उसमें एक बात है कि हमारे गुरुजी जब इस लाइन में आए तो पहले सब जमीन पर बैठ के बिरहा गाता था। तो सन 60 में हमारे गुरुजी ढोल निकाले और कहे कि हम लोग के चौकी आप देंगे तब हम लोग गाएंगे। अच्छा। अब जमीन पर नहीं गाएंगे। तो लोग चौकी लगाओ लगे, तो इहो कहे लगल कि बारे राम सेवक, अरे मर्दवा ने चौकी पर गई बा, सब नीचे गाओ थे, तू चौकी पर गई बा, कि नहीं भैया हम चौकी पर गाई। तो सन 60 में ढोल निकाले जी। तो ढोल बजा के बिरहा गाने लगे। तो जहाँ 100 रुपया मिले कि सर वहाँ 200-300 मिले। तो ऐसे चले लगल। तो बिहारी के अखाड़े के लोग कहने कि अरे राम सेवक से तू नट हो गईला, नट ढोल लेके गावत बड़े बिरहा मर्दवा नहीं तो ठकुरिए के जात। कहले भैया हमार नटे जाना है, लेकिन हम ढोल बजवा के गाई। नट माने तो कलाकार होता है। हाँ। तो फिर कहना गुरुजी हमरे की 2-3 साल के बाद बच्ची तो हारमोनियम निकल ली। अच्छा। तो हारमोनियम ढोल निकाल दिली जब, तो पूरा साज हो गया और चौकी लगाए को पे बिस्तरा लगाए के गावे लगली। अब जनता जुटल गए, सब कह भैया राम सेवक सिंह बिरहा गावत बाना, ढोल हारमोनियम बजत बा, और लोग वहीं भुइयाँ बैठ के नीचे गावत बाना है। तो ऐसे का भल सर कि पैसा ज़्यादा मिले लगल, ज़्यादा सट्टा होए लगल। तब हमारे गुरु जी के दे के पूरे बिहारी के अखाड़े के लोग हारमोनियम ढोल निकलना है। अच्छा। तो निकाल के गावे लगना। तो आज भी कहाँ ना लोग कि बारे बाबू राम सेवक सिंह आपका देन हो कि बिरहा के आसमान धरा दिला है, आप आज सब आनंद लेते हो, ना तो जिंदगी भर वह भुइयाँ बैठ के लोग बिरहा गौतन। राम सेवक जी कितने बड़े लंबे चौड़े आदमी थे? राम सेवक सिंह अरे वो पंजाबी इतना लंबा है, गो रंगार लाल बिमिक इतनी शरीर। अच्छा। बहुत सुघर, बहुत सुंदर रहा। आवाज़ उनकी कैसी थी? आवाज़ तो बहुत तगड़ी थी सर। वो जमाने में बतावत थी आपसे हम
कि बिहारी के अखाड़े का एक मुलई यादव गवैया रहना चौका घाट का, वो सुन ले जो रेल के तरे कट के मर गई ना, गुर्रेदार मोछ रखे हैं जी। और बिरहा कहे कि हमारे बिरहा राम सेवक सिंह से हुई और क्यों हमसे का गाई। अच्छा। तो आवाज़ में आवाज़ टक्कर खाई, तब आनंद आई जनता के। तब बड़ी तगड़ी आवाज़ मुलई यादव का रहल और वैसे तगड़ी आवाज़ हमारे गुरु राम सेवक सिंह का रहल। तो इक्का श्यामा गाँव बदे सर मुलई जी इक्का श्यामा और इक्का खड़ा करें चौकी के बगड़ में, सजिंदा आवे बिरहा होत कहें बाबू साहब 2 गाना आप गा ले, 2 गाना हम गाई। एक बाद आपको ओर से बशीर तिवारी गई हैं, हमारी कोर से फलानी गई हैं। तो सर वो सब नामी गवैया और वो पनिहग्गा ना रहा, 2 गाना गा के उतर जाए और उस्तादों हमारे गुरु जी 2 गाना गा के उतर जाए। एहर से एक जने गाँव लगा, ये से रात भर बिरहा हो, वो लोग जाके सुते आराम करें। तो 60 से 25 माने 85 में आपने बिरहा जी सीखना शुरू किया। जी 85 में। राम सेवक जी उस समय कितनी उम्र के थे? राम सेवक सिंह 60 साल का रहल हैं सर। कितना? 60 साल। 60 साल माने 85 में 60 साल जी। तो ये बाकी और उनकी क्या विशेषताएं, आपको उन्होंने क्या सिखाया? जैसे कौन सी कला ऐसी दी आपको जी कि देखो बिरहा का दंगल जब होगा तो ये हिकमत होनी चाहिए जी और इस हिकमत से जीतोगे, क्या सिखाया था? कहें कि गुरुदेव ऐसा हो, हम के गुरुदेव कहें पंडित जी आप ब्राह्मण हुए, हम ठाकुर है। जल्दी ब्राह्मण ठाकुर बिरहा नाक होते हैं, जब आप गावे लगला और शिष्य हो गया हमार, तो जैसे हम नाम कमैली ठाकुर होके वैसे आप भी कमा और बिरहा आपके चुन चुन बढ़िया देव हम जो उनके सब दिन चले। और कहानी कांड तो मतलब 1-2 महीना में ख़त्म हो जाला, उतने ज़्यादा जोर मत दे है। पौराणिक गाना आपके लिखब हम ओके सिखा वह गावा। तब पौराणिक गाना बहुत बढ़िया बढ़िया देना, शायरी देना, ककहरा देना, ऐसा ऐसा तमाम गाना बहुत देले हुआ कि आपसे हम बतावत है कि एक घड़ी हम अगर वो गुरु जी का अपने गा दी 2 शायरी, एक घड़ी का गवैया 6 महीना खड़ा रह जी चौकी। एक आखे सुनावा थे, एक आखे उनका बतावा। तो बहुत सर फिर भी एक आखे कोनो अरे 1-2 धुन तो गाई सकला। कारीगरी ब्रह्मा की देखा, रच दिए जीव रूप ना रेखा, लेखा जोखा होए तो ऐसा ही हो। कैसन भारत देश हमार ठिकाना हो तो ऐसा हो। खंभे में भगवान बुलाया भक्त कबाना ऐसा हो। गए बलि को बान है खुद बन गए बनाना ऐसा हो। घमंडियों का किए दलन असुरन का मिटाना ऐसा हो। चला नचित सुखदेव मुनि का जोग रमाना ऐसा हो। छल का किए नहीं पहचान शिवी कुल दहिया कैलें दान। बचौलें शरणागत कह जान बचाना हो तो ऐसा हो। बचौलें शरणागत कह जान बचाना हो तो ऐसा हो। जन्मे दशरथ घर रघुबर कुल का उजियारा ऐसा हो। झंझट बन में सहे लखन भाई का सहारा ऐसा हो। तेरत राम मरे दशरथ तन का छुटकारा ऐसा हो। ठुकराए हैं राज भरत भाई का दुलारा ऐसा हो। दौलत निश्चर जहाँ असंका तहाँ पहुँच वीर रण बंका। लंका जला दिए हनुमत मर्दाना हो तो ऐसा हो। लंका जला दिए हनुमत मर्दाना हो तो ऐसा हो। ढंग से जुआ जीता शकुनी कपट खिलाड़ी ऐसा हो। तन में बाण धसा भीषम को नहीं ब्रह्मचारी ऐसा हो। थी द्रौपदी उघार हो तो हरिलाज सवारी ऐसा हो। दक्षिणा दी एकलव्य अंगूठा गुरु पुजारी ऐसा हो। धन धन अर्जुन वीर देख परछाई मारे तीर। मछरी नैन में बेध है बान निशाना हो तो ऐसा हो।
मछरी नैन में बेद है, बान निशाना हो तो ऐसा हो। नंदलाल के मित्र सुदामा जी दोस्ताना ऐसा हो। पानी दूध का ख्याल करो, दोस्ती निभाना ऐसा हो। फाटक छ तोड़े अभिमन्यु पुत्र सयाना ऐसा हो। बेटवा को चीरे मोर ध्वस्त जमाना ऐसा हो। भई निगाहें चार, किया लैला से मजनू प्यार, जियते दम तक किया पुकार, दीवाना हो तो ऐसा हो। जियते दम तक किया पुकार, दीवाना हो तो ऐसा हो। शान से फांसी झूले भगत सिंह वीर जुझारा ऐसा हो। सुभाष जी के विजय घोष जय हिंद का नारा ऐसा हो। हुए अटल तन मन से जवाहर देश दुलारा ऐसा हो। कटौलें के तनन कई जिन्ना चौपट के डंगारा ऐसा हो। कायम जहांगीरी फरियाद, लिखते राम सेवक उस्ताद, याद कर कहें तूफानी चौबे गाना हो तो ऐसा हो। याद कर कहें तूफानी चौबे गाना हो तो ऐसा हो। कैसन भारत देश हमार ठिकाना हो तो ऐसा हो। तो ये तो आपने अपने गुरु की लिखी अपनी रचना आप गा दी आपने। तो लेकिन मैं ये चाहता था कि राम सेवक जी के अंदाज में जी एक हकड़ के आप गाना गा देते तो कितना अच्छा है। एक कोई उनकी धुन कभी जैसे मान लीजिए खड़े हुए तो ठीक सर, हाँ एकदम गा दे सर। शिष्य ही तो गुरु को याद जी करेगा, जी। गुरु की कोई निशानी तो अभी दिख नहीं रही है। ठीक गा देते तो शिष्य में ही है। जी सुनाइए। दुल्हन चौपाई हो रामायण का है कि राम लखन सिय तापस भेसा, बिहरत बिपिन बीचय अवधेसा। रूप अनूप देख मनहारी, बनवासी करे जोर पुकारी। भगवान राम तीनों मूर्ति के वन में देख के बनवासी लोग बड़े अचंभव पड़ रहे हैं कि क्यों राजा महाराजा का लड़का उम्र नाजुक हो, ये कौन निर्दयी बाप मतारी रहने के लड़कन के जंगल में भेज देना है। वो बनवासी लोग भगवान राम से कहत हूँ कवनी मतरिया क पाथर करे जवाब, ना दहनी तोहरा के ठाव। हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। निरमोही बपवा के फाटल न छतिया, बनवा में पठवौल ऐसन मूर्तिया। तोहरा के संघवा में बबुनी के भेजल, तोहरा के संघवा में बबुनी के भेजल, नौवा से कैल कुनाव। हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। कवनी नगरिया के ज्ञान हरी गईल, कौन वृक्षवा से पात झरी गईल। बुढ़वा विधाता क मारी गई मतिया, बुढ़वा विधाता क मारी गई मतिया। घूम गई कलम दहिने बाँव, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। फिर बनवासी लोग कहत हूँ ठंडा झरनवा के पनिया पियबे, कंदमूल बनवा से लाके खियबे। सुंदर चटैया पर आई ओंघैया, सुंदर चटैया पर आई ओंघैया। बैठल दबैबे हम पाँव, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। इतनी बात जब बनवासी कहना तब भगवान राम के बोले के बैल, तब बोले राम पिता ज्ञानी भइबे। 14 बरिसवा ना गौवा में जइबे, यही बदे हमहन बनवा में घूमी। यही बदे हमहन
बनवा में घूमी छोड़ कर के गवई गिराओ, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। कहना कि देखा हम 14 साल गांव में न जाब, यही जंगल झाड़ी बनी में घूमब। तब बनवासी लोग कहना कि ठीक है प्रभु, बात सुना हमार। तोह के निराले मड़ैया लगई बे, सेवा करब राम सेवक कहई बे। गौवा का गोरिया जब सीता के पई है, गौवा का गोरिया जब सीता के पई हैं, रखी हैं पलकिया के छाँव, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। गुरु दिन मोहम्मद कयासी घराना, राम सेवक सिंह का लहर तराना। गावें तूफानी प्रभु के भजनिया, गावें तूफानी प्रभु के भजनिया, लेके गुरु जी का नाम, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव, हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। बहुत अच्छा। तो जब आप मंच पर चढ़ने लगे जी, तो सबसे पहले कहाँ किसके सामने गए आप? अब सर ऐसा है कि जैसे हम लोग के पड़ोसी एक जंग बहादुर थे। किराकत वाले? नहीं, बेला के जंग बहादुर थे, जात के हरिजन थे। पहला प्रोग्राम हमारा उनसे हुआ, वो बहुत टापियर कलाकार थे। जी। उसके बाद दीपक सिंह से, दुर्जन से वगैरह वगैरह हुआ जी। हम वो भी आप लोगों की उम्र के ही थोड़े बहुत, दुर्जन सीनियर हैं, थोड़ा हम लोग से सीनियर हैं, उम्र थोड़ा ज़्यादा है इस तरीके से। लेकिन जब आपका ज़माना था वो जी, तो मेरा ख्याल है कि आप 85 के बाद तो बिरहा एकदम अपने हाँ पूरा चरम पर था। हाँ जी। तो कैसी रस्सा कसी होती थी, कोई ऐसा अनुभव बताइए। अब देखा सर, एक बतावत है एक बात आपके से हम कि 20 साल बिरहा एकदम चरम पर हमार रहल। 20 साल 2005 तक जी। और मंगारी बाबतपुर आप जानत हुई हैं। अरे काहे नहीं। वहाँ एक प्रोग्राम सर हमें मिला जो हमारा चलल खूब। और पश्चिमी इलाका में हम महीना में 10 प्रोग्राम गाई। एक तरह में प्रोग्राम हमार भयल तो लोग गवैया खोजे लगल हैं कि तूफानी गुरु का खूब चलल है गरी, गवैया बढ़िया दा जो उनके संगे गाय ले। तो हर के जितना एरिया के रहना कल नहीं भाई अगर गुरु बढ़िया गाओ थो ना, हमन न गावल जी उनसे। तो वही बगलियाँ के खे 6 दिन आऊ रहना बढ़िया कलाकारों राम दुविंद के समय का रहना, वो लोगों से लाची भी गाँव है, अच्छा कलाकार रहना, वो जियत रहना है। तो लोग कहना कि 6 दी खलीफा तो ही गावा गुरु जी से, जब ये लोग ना गावत हों तो कहना ऐसा हो कि हमारा हो बुढ़ौती और गुरु जी का हो जवानी और गुरु जी का आवाज़ तगड़ी हो, वो हम न गा पाई, उनके जोड़ के खोजा। तो यह ना तो बाबू चौराहा के बगल में एक राज भर रहना है, अब ना हमारे सर याद ना हो। वो कहले हम गायब तूफानी गुरु का करें, हम उठा के लेके जाइहन बिरहवा न गईहन। वह सर रही ना बिरहा शुरू हो गल, पहले हम ही शुरू कैली। एक वंदना एक निर्गुण गा के बैठली, ओकर बाद उठल है तो एक वंदना और निर्गुणा गावे लगल है। तब जैसे उनका करेजा धक धक करे लगल, दौड़ ऊपर के नीचे, नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे, यह कुल गावे लगल है। जनता कॉलेज के अरे का गावत हो भैया गुरु जी का गावना, तू का गावत हो फलाने। अच्छा तो गा के कैसों बैठल है। फिर हमारा नंबर लगल, जब हम उठली सर बस वो ढोल करताल बांध के धीरे धीरे चौकी पर उतर के पीछे से लोग चल गई ना सर। लेकिन ये रस्सा कसी नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे उन्होंने एक चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ रहा है जी, मुझे किसी ने बताया जी, जैसे कि बिहारी के शिष्य थे अंबिका महाराज। अंबिका पंडित जी थे सर। हाँ, इसी जगह के। लेकिन वो न उनका पाँव छूते थे, उनको सिन्नी भी वो नहीं लिए या जो भी कुछ हो जी। हीरो में थोड़ी बाभनों के प्रति ज़्यादा श्रद्धा होती है जी जी। तो आज भी हो गुरुजी करते हैं जी। तो
गुरुजी कहने का एक तात्पर्य हो गया कि आपने उनको शिक्षित नहीं किया है, लेकिन जातीय रूप से आपको उन्होंने जगह दी। जी। तो इससे कला का क्या हुआ, विकास हुआ या कला दब गई कहीं? नहीं, विकास हुआ सर। कैसी? अब बताओ थे सर कैसे हुआ कि जैसे हमको शिष्य बना के बिरहा सिखाने लगे। जैसे राम सेवक जी भी आपको गुरुजी करते थे, ऐसा? जी, गुरुजी अब ब्राह्मण के नाते गुरुजी कर रहे हैं हमें। हाँ। लेकिन सर कहा हो कि हमारे गुरु तो ओरिजिनल रहबे कहीं नहीं, तो हम तो गुरुजी जी कहीं, उस्ताद कहीं, गुरुजी कहीं। तो जब सर हम बतावत थे, जब हम बिरहा शुरू कैली और शिष्य मान के, अरे गुरु मान के, उस्ताद के, तब से वो बिरहा में धुन तर्ज सर भरे लगल है। ओकरे पहले धुन तर्ज नहीं खाली उड़ान चौकड़ा बस बिरहा में यह चले। और जब हम गाँव लगे तो वही घरी वो एक बिरहा में धुन भले रहना है कि जल्दी जल्दी चले कहरवा, सूरज डूबे रे नदिया। हाँ, ये जानी दुश्मन फिल्म में गाना भी है। नहीं, धरती मैया में हो। नहीं, जानी दुश्मन में। जानी दुश्मन में हो? नहीं, वो चले रो डोली उठाओ का ठीकत हुआ। हाँ, सही है। तो सर का हो कि एकरे बाद चेला खूब गावत आना हिड़ के ई धुन के बिरहा हमारे गुरुजी के। तब धरती मैया फिल्म जब निकलल तो ओके रिलीज कैलस, तो हमारे गुरुजी आके ब्रेक लगा देना। अच्छा, कि हमारी धुन है, तुम चुराए हो। ये 10 साल से हमारे शिष्य लोग गा रहे हैं क्षेत्र में, तो आप चुरा के इसमें भर दिए। हाँ। फिल्म के रिलीज मैं कर कीजिए। तब लगल हाथ को दौड़े, करे बाबूजी जब ये धुन निकाल दे तो हमारी फिल्म में चौपट हो जाएगी। तो कहना नहीं भाई, तो हम लेके चले न थे, ये धुन हमारी है। तो मुकदमा डार कही ना हमारे गुरुजी। तो कहल कि ठीक है बाबूजी, कितना पैसा आपको दे दें, आप साइन करके बयान दे दीजिए, हमारे फिल्म बिगड़ जाएगी। तब बताओ दी सर, देखा हमारे गुरुजी इतना सीधा थे बेचारे कि कहना कि हमको 20,000 रुपया दे दीजिए, अपनी फिल्म चलाइए। अच्छा, लेकिन उस समय तो 20,000 बहुत था। हाँ था सर, लेकिन 1-1 लाख मगले उतना वही जमाने में। हाँ, ये तो है। लेकिन तो जब बिरहा वाले हो गए हो तो पैसा जोड़ेंगे तो कलाकार कहाँ रह जाएंगे? अच्छा, और बताओ दी सर, सुने स्कॉट मार्कस, हाँ, लंदन से आया था। अमेरिका से? अरे अमेरिका से स्कॉट मार्कस। तो हम जब आकाशवाणी में गए प्रोग्राम के लिए, तो एक मद्रास के थे श्रीनिवासन जी, अधिकारी थे जी। और जब हम आकाशवाणी में सर उनके ऑफिस में हलते थे तो कुर्सियाँ छोड़ के उड़ जाते थे। अच्छा, अरे तूफान आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया। हाँ। वो कहे सर कि 500 कलाकार आकाशवाणी में परीक्षा दिए बिहाई ग्रेड का, लेकिन चौबे जी आपके ना कोई दिया ही नहीं। अच्छा। तो स्कॉट मार्कस आया हीरा लाल के जी, बनारस पे, कहा कि खलीफा हमको बिरहा की खोज बताइए, बिरहा की उत्पत्ति, बिरहा की खोज। तो हीरा लाल कहे कि ऐसा है सर कि हम नहीं बता पाएंगे, आप जाइए अजगरा, एक ग्राम अजगरा के बगल में पराना पट्टी, वहीं बाबू राम सेवक सिंह का घर है, वो बिरहा सम्राट हैं, वहीं सब बताएंगे। स्कॉट मार्कस यहाँ भी, हम भी रहली। अच्छा, गुरु जी के हम बैठल। मार्कस के बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में सुना है, उनके बारे में, लेकिन देखा नहीं है मैंने। ना तो हम तो देख ले सर, लेकिन से पूछे तो उन्होंने भी नहीं बताया कैसा आदमी था। स्कॉट मार्कस बहुत सुंदर रहा, अंग्रेज रहबे कल। तो भोजपुरी बोले तो ना? हाँ, हिंदी बोल तब ना समझे तली हम। ताकि उस्ताद तो नहीं चलना है। तो परिचय पहले अपन बतौलस कि हम अमेरिका से आए हैं, हमारा नाम स्कॉट मार्कस है और बिरहा की खोज करने के लिए आए हैं। बनारस में हीरा लाल के यहाँ आए तो बताए कि नहीं, बाबू राम सेवक सिंह के यहाँ जाइए आप, वो सब कुछ बता देंगे। तो तब उस्ताद विधि से बैठौना, तब चाय पानी कुल होए लगल। तो कहे कि बाबूजी हमको बिरहा की खोज बताइए। तो कहा ठीक है सर, बता दे, सब बता दे, हम बिरहा की उत्पत्ति से लेके खोज पूरा जी। तो कहे ठीक है, अब यहाँ मत बताइए, आप हमारे साथ चलिए, 1 हफ्ता हमारे साथ रहिए कलार का होटल, सूर्या होटल में। तो अच्छा, कुल भयल, चाय पानी नाश्ता वाना कुल हो गए। तो उस्तादों के लिए कोई घड़ियाँ चल गई ना, हमसे ज़्यादा बात उनका हो ना पौलस। कहना बाबूजी चलिए हमारे साथ। तो हमके का उस्ताद जात हुए आप? कहना हाँ बच्चे जाइए अब, और इन्हें के संगे रहब होटल में, न जौन चाहिए तो देव, जौन पूछें तुम बताइए कुल।
तो एक हफ्ता सर सूर्या होटल में कि कौने होटल में उन्हें रखलस गुरु जी के, और पूरा बिरहा के उत्पत्ति, बिरहा के खोज कुल बतौला, उ सब टेप भयल हल। अच्छा ओकरे बाद तो 6 ठे भोजपुरी लोकगीत हमरे गुरु जी से गवाए के तो वो टेप कहीना है। अच्छा, स्कॉट मार्कस टेप कहीना, तो उस्ताद करताल बजा के अपन गाँव है, तो उस्ताद के हमरे गुरु जी के करताल बड़ी ओजन रहल, बड़ा तगड़ा आवाज़ निकालना है। वो करताल भी कॉलेज की बाबूजी हमको करताल भी अपनी दे दीजिए, वो करताल भी दे दल है, और सारा उन्हें रिकॉर्ड फिकार सब कह के और पैसा, हाँ तो फिर वो जब कुल दे दहला बिरहा का खोज उत्पत्ति बता दें, कुछ टेप हो गए, तो कहना कि बाबूजी हम चलब, आपको कितना पैसा दे दें। तो हमारे गुरुजी हमसे कह लगल कि बच्चे हम संकुचाए लगली कि का मांगी, कितना मांगी, अमेरिका से आल बाण है। तो बच्चे संकोच करत 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 कर 15,000 रुपया कली कि 15,000 सर दे दीजिए। तो स्कॉट मार्कस हंसा लगल कि बाबूजी बस, कल हाँ सर बस। तो भैया वो 10,000 रुपया और अपने तरफ से 25,000 रुपया हमारे गुरु जी के स्कॉट मार्कस दहलस, दे के विधि से बर विदाई कह के तो उस गुरु जी के हमारे भेजलस, तब अपने वो गई ना अमेरिका। स्कॉट मार्कस का सबके पैसा देते रहे? नहीं, अकेला रहना गुरु जी ना। नहीं और लोगन के भी देते रहे, जैसे पूछले हुई हैं। हम तो देहला हुई हैं। काहे से वहाँ का नियम ही हो ना। अच्छा, कि अगर तू कोई से कुछ लेत है जी तो पैसा देबे। यहाँ तक कोनो गवर्नमेंट तो हो नहीं, नहीं कुछ दी कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ हो मामला। अच्छा वहाँ यूनिवर्सिटी और तमाम सारा जो है शोध पे पैसा जी डेल है ना। यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 1 रुपया, यहाँ का 100 रुपया, जी 85 रुपया है। तो ये कहते रहे हैं जी कि जब आप बिरहा गावे लगला तो कहाँ कहाँ गौला? सर हर जिला में, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सब जिलों में सर गाँव थे। कलकत्ता बम्बई भी दिला? बम्बई सर गल, कलकत्ता ना गल हम। अच्छा, बम्बई में गौलेरा में कैसन रहल बिरहा? बम्बई में सर तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो, ये प्रोग्राम गा दे 20,000 रुपया मिल जाए। अच्छा, हाँ, खाली 3 प्रोग्राम 2 थे, आप बम्बई में सर गा दें, पैसा मार हो जाए, चल रहा घरे। 26 जनवरी के बिरहा गौले रही हम। अंधेरी में रमेश दुबे कांग्रेस के नेता रहना, मंत्री रहना, तो उन्हें की तबेला में होत रहल। हमारे विनोद भाई भी रहना, तो इनका प्रोग्राम रहल बसई विरार को, हमारा अंधेरी। तुम्हें सुनील दत्त हीरो, जया प्रदा हीरोइन, दुनिया के लोग आल रहना। तो अब बताओ दी सर आपसे कि एक गाना सुभाष जी के गौली, 26 जनवरी रहल, सुभाष जी का गाना गौली, गनवा तनिखा गाई तो नोट के बौछार हो लगे, पूरा गवही न दिन लोग। अच्छा, कैसो तो पूरा भल गाना सुभाष जी का। अब समझ लें कि 15,000 रुपया वही सुभाष जी गाना पे मिलल। बहुत बड़ी बात है। ओकरे बाद तो एक महाराष्ट्रीयन आल हमसे कलज की गायक जी, हम कहीं हाँ भैया बोले, कहना कि मराठी में गा सकते हैं कोई भी लोकगीत गाना? तो हम कहे नहीं भैया, हमको नहीं मालूम है। तो एक बगल में उदयराज गायक थे, जौनपुर वाले। हाँ, अच्छा। तो उनसे भी वो पूछल महाराष्ट्रीयन, तो वो भी कहने कि नहीं। तो हमारे गुरु जी कहना हमसे कि अरे बच्चे का पूछना वो। तो हम कहले हाँ गुरु जी हमारे रहना है। अच्छा। हम कहली कि गुरु जी कहना है कि मराठी में गाना गा सकते हैं। हम कहे नहीं, अरे बोलो बोला 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 बोला। तो हम कहले भाई साहब सुना आएगी ना। तो हम कहें देखा हमारे गुरु जी हम, आप इनसे बात करें। तो वो कहला कि अगर हाँ करिए तब 1,000 पहले लीजिए, हाँ का कि अगर मराठी में गा रहे हैं हाँ करिए। अच्छा। 1,000 पहले। अच्छा। तो उस्ताद कह रहे हैं कि मराठी में ना, जिस भाषा में को उस भाषा में हम गा दें। अच्छा, इतना बंदे? हाँ, गुरु जी के नॉलेज रहा, कुल 10 भाषा के लिखले रहना है। अच्छा। तो कह नहीं महाराष्ट्रीयन में गाइए। तो उस्ताद कह ठीक है बेटा हम गा देंगे। तो 1,000 सर पहले दे देंगे। अच्छा। और जब उस्ताद गुरु जी खड़ा भइल हमरे, तो भगवान कृष्ण का और राधिका का बयान वो मराठी में गावे लगना है। अब बताओ सर वो घड़ी का सीन फोटो में रख ले ही। अब वो नाचा लगना महाराष्ट्रीयन, इतना पैसा कुल दहना है हमारे गुरु जी के कि क्या बात करें।
अच्छा, वो जो लिखले रहलन कुल हाँ लिखले रहलन कुल बिरहवा अपन 10 भाषा में। नहीं जौन उनकर डायरी वायरी हो राम सेवक सिंह जी के, जी उनके घरे में के हो भाई राम सेवक जी के? उनके सर एक लड़का रहना है, पशु डॉक्टर रहना है। अच्छा। और हमारा संगवा वो हमारे टेरी भी कहा है और जरूरत पड़ने पे एक आध दूठी गा भी दें। अच्छा। तो वो पर्दारी में झगड़ा भइल, बल्लम लग गल, बेचारा मरी गल। बल्लम यहाँ बहुत चले हो, पहले बल्लमुआ चलबे करे, गोली पहले चल, हाँ गोजी डंडा चल भी था, लेकिन बल्लम लिया के मार देना उसके बेचारे की। अच्छा। और बाकी उनकर हाँ उनके 2 लड़का हुआ हमारे गुरुजी का पोता। तो एक जने के शादी ब्याह हो गल हो, पंकज सिंह नाम हो, ठेकेदारी करल ना, और रोड के भी ठेकेदारी करल ना, घर मकान भी बनवावल ना। अच्छा। तो कारोबार बढ़िया है घरी हो। तो हम घर में साइड में हुई है कहीं। अच्छा, ये कहते रहे कि उनकर जो लिखैया हो जी राम सेवक जी के, जी जी वो मिली कि न मिली? मिल जाई, वो कम तो से कम मिल जाए बताओ थे आपसे हम। एक भुल्लन यादव कवि जी हमन हमारे अखाड़े का जौनपुर सब में सरा का। तो वो हमारी के नैना तो कहना है कि गुरुजी हमके का कवि जी कहना है कि अरे उस्ताद का 108 गाना वाली चौपड़ी हो ना, हम कहे हाओ। तो कहना है कि हम मत दे दे। तो हम ओके, तो हम कहली कि ओमे धुन तर्जना खाली उड़ान चौकड़ा कवि जी हो। कहना ठीक है गुरुजी, तो वही के हम पलट के धुन बदल देब ना। हम कहे ठीक है, तो वो दे दिली उन्हें चौपड़ी। उनमें जो कुछ बदलले हुआ नया पुरान, लेकिन चौपड़ी वो नहीं के न हो। हमसे कहना कि गुरुजी जब कहे चौपड़ी आपके दे दे मंगावा हमें दाते हैं कोई देखी कैसन कवि रहन, काहे से उनके ऊपर कुछ कार्यक्रम बनावे के ना हमें। जी जी। तो अच्छा ये बतावा कि गाना से तो बहुत खर्चा वर्चा सब चल, घर बनवाल ना? घर सर बनल हो मैंने गाना के पैसा से? जी, गाना के पैसा से, कमाई के पैसा से। तो ई का बोला लड़का परानी का करें सब? 2 लड़का सर हुए, एक जने के शादी ब्याह हो गए, एक जने के भी नाम भैल हो, और 2 लड़की बड़ी रहनी है, वो अपने अपने घरे हैं, बाल बच्चा वाली है। अच्छा। और एक लड़का बम्बई रहना, और दूसरा का हुआ तो यही जो कहा कि रामायण का पाल्टी हो। अच्छा। तो एक हमारे भतीजा हुआ, वो भोजपुरी गायक हुआ। अच्छा। और रामायण भी गावन। तो वही संगे घरों का 2-3 लड़का हुआ ना, और लोगन के रख ले हूँ। अच्छा। तो रामायण का एक ही प्रोग्राम चलते बा। अच्छा, ये समय बिरहा का स्थिति हो जो में गावत है कि नहीं? इसमें छोड़ दिला? नहीं, बिरहा तो गावत ही सर। अच्छा। लेकिन बिरहा का स्थिति ये घड़ी तो थोड़ी डाउन हो। ये बदे कि अनुमान लगौली लगन पूरी बीत गई। लगन में खाली 4 प्रोग्राम मिलल। झूठ ना बोले, सही बोल। हाँ एकदम, अरे सही है। लगन में 4 प्रोग्राम खाली गौली हम लगन। तो ये से अनुमान लगावत है कि नहीं बिरहा की स्थिति डाउन थोड़ा हो। बिरहा का उठान हो तो हर जगह से। अब ऐसे ही स्थिति रही सर तो उठान हो ही जाई। जो स्थिति अगर वर्तमान में चलत हो, अगर यह स्थिति रही तो बिरहा का उठाना हो जाई। तो अब जो है आगे भविष्य का योजना हो? अब भविष्य की योजना यह हो, बतावत है आपसे कि यादव लोग हुवन। अब भूलन कवि की बात बतावत, भूलन कवि जी हमारे यहाँ आल रहना है। हमारे पराना पट्टी में एक यादव, वही जयराम पहलवान के नाम बतावत है, उन्हें के घरे बारात आई रहन। तो वो दिन आल ना हमारे यहाँ रात रहना भूलन कवि जी। तो कहना गुरु जी सड़किया पर उतलना है। कहना कि देखी गाड़ी मोटर जात बारात उरात। हम कहे हाँ यही अहिरनवा में बारात आओ तो पराना पट्टी। तो कहना कुछ हो भी रहा हो रहा है? हम कहना कुछ ना हो। तो उनका मिजाज गर्म होगा। कहना कोई यादव हो के और बाराती में बिरहा ना? तो हम कहना है कभी बिरहा तो ना हो। कहना बतावा, तो यादव लोग जब बिरहा न करें हैं तब बाबन ठाकुर कहाँ करें हैं? बाबन ठाकुर तो एक्का दुक्का करावन। जब यादव लोग बिरहा न करें हैं तो बिरहा खत्म हो जाए। तो ये भूलन कवि जी हमसे कहना है। अच्छा। और बात भी सही कहना है भैया, बात भी वो सही कहना है। मैंने अब धीरे धीरे लोग जो हो दूसरे तरह के चीज़ सुनत है ना। वो पहले का जो बारात उरात का सिस्टम रहा वो खत्म हो गया सर। और बाकी अब लोग ज़्यादातर यहाँ रोजी रोजगार में परेशान, रोजी रोजगार में सर परेशान हुआ। नौकरी बात अब आपसे ओरिजिनल चीज़ हम बतावत थी कि बिरहा हम लोग ना गावत हुए, भड़ैती करत हो। ये से जनता भैया ना नाराज बल्ले भी हो बिरहियन से। सही बताओ थे आपसे, बिरहियन से जनता थोड़ा नाराज बल्ले कि यहाँ धोती पहन के नाचल लगी हैं। अरे बिरहा
गावा तो बिरहा गावा, गायक न हुआ, बिरहा गावा। और धोती पहन के चौकी में नाचे लगवा। अब आपसे बतावत थे हम एकदम मोबाइल पे देख ली हम सुरेंद्र यादव की। अरे वो तो घुघुट काट के घुघुट काट के धोती पर। अब बतावा सर कि इतना बढ़िया गोइया हो और समाज में धोती पहन के चौकी पे मंच पर तू गईबा जता का कही तो बिरहा का सोरन उपारत हुआ, बिरहा के आगे ले जात हुआ। सही। अच्छा ये बताओ, बिरहा का अगर समाज में परिवर्तन और नई दुनिया बनावे का सपना जगावे कोई तो बिरहा का भूमिका बा कुछ हो सकला? अब बिरहा का भूमिका सर ऐसा हो कि वो योजना हमारे कवि जी बनाओ थे मेरे अखाड़े के जो भूलन यादव हूँ कवि जी, वो भ्रमण करत हूँ। अच्छा। कहना गुरुदेव बिरहा के उठान हो तो बिरहा के फिर से हम जागृत कह दे और सब लोग गवावे लगी हैं। एक बात। दूसर बात ही कहना है कि जैसे विजयी हुआ, राम जन्म हुआ वगैरह वगैरह हुआ, कहें कि 20,000 लेब, अरे 20,000 हमारे ना हो हम कहाँ से दे पाई, तो 10,000 में गावा, 5,000 में गावा, तब ने बिरहा हुई। सब कराओ कि भैया मार करी कि अरे भैया 5,000 देवा के गई तो आनंद आई, मनोरंजन हुई। अब 20,000 के नाम ले लिए तो काम खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो वो घूम घूम यह प्रचार करत हुआ मेरे कवि जी, बहुत बढ़िया, वो जौनपुर का है कि बिरहा आप लोग जागृत करा और तेरही बरही बियाह शादी और कोनो अथवा बा मौका परोजन उनमें लगभग गवावा और गवैया कमो पैसा में गई हैं, काहे लग गई हैं। तो ये प्रचार प्रसार करत हुआ हमारे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत समय दिला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भैया। अब हम यहाँ से हटत ही जी, और आप जो हो एकदम एक आखे अपने वाला गावा बढ़िया से एकदम। अच्छा हाँ, देखें एक गीत प्रस्तुत अपने मुखार मुझ से कर रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। फतेह सिंह का उम्र 13 साल और जोरावर सिंह का उम्र 9 साल। जब मुसलमान का आक्रमण हुआ औरंगजेब का, तो अपने दोनों बच्चों के लेके अपनी रानी को लेकर अपने गुरु पुरोहित के घर गए। बोले कि गुरुदेव आक्रमण हो चुका है, हमको पकड़ने के लिए हमारे दोनों बच्चे, हमारी औरत को आप देखभाल करना। वहाँ से वो फरार हो गए। दोनों बच्चे दरवाजे पर खेल रहे हैं, तब तक एक मुसलमान गया, औरंगजेब का आदमी, कहा गुरुदेव गुरु गोविंद के लड़के यहाँ हैं, पता आपको है? कहने कि नहीं पता नहीं हो। कहना नहीं पता हो तो बतावा, जितना पैसा कहा उतना दे दे। तो पंडित जी लालच में आ गई न, और लोग कहन भी कि पंडित लालची होबो करन न, लालच में आ गई न। कहना कि गुरु गोविंद सिंह का ये दोनों लड़का खेलत हुए, फतेह सिंह जोरावर सिंह, तुरंत गिरफ्तार हुई न। तो मतारी घरे में रहल, बेचारी दौड़ के आइल, लगल रोए कल पे, कहे कि नहीं लिया जाब। तब मतारी दोनों लड़कन से कहत है, और का कहलस, तर्ज हो खे फिल्मी तर्ज यहाँ हो कि गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ए न जाना हाय हाय रे जालिम जमाना। तर्ज है हो, लेकिन माँ दोनों लड़कन से कहत हो कि माँ कही दर्द भर करके पत्थर जिगर आप साना, मोरे लालन धर्मावा बचाना। माँ कही दर्द भर करके पत्थर जिगर आप साना, मोरे लालन धर्मावा बचाना। जुल्म जालिम बहुत ही ढही है, हाय बेटा मुसलमान बनई है। ढेर बन बेरहम सर करें जब कलम मुस्कुराना, मोरे लालन धर्मावा बचाना। माँ कलश की बेटा, किसी भी हालत में बोटी बोटी हो जाना, गर्दन कटा देना, मगर धर्म कबूल मत करना लाल। यही हमारी
आप लोग से विनती है, ये चेतावनी बेटा है आपसे। दोनों लड़का कहना ठीक माता जी, हमन बोटी बोटी कट जाब, मर जाब, कुछ भी हो जाई, धर्म कबूल न करब। अब वहाँ से दोनों बच्चों को लेके चल देता है औरंगजेब दीवार में चुनवाने के लिए। दोनों बच्चों को खड़ा कर देता है और दीवार खड़ी होने लगल। जोरावर सिंह 9 साल का था जब गर्दना तक दीवार आइल तो बड़का भैया रोवे लगल, फतेह सिंह। तो एक मुसलमान बोला कि अरे बे क्यों रो रहे हो जान के लिए? अरे अभी से धर्म कबूल कर लो, तुमको छोड़ दूं। तो फतेह सिंह कहा, अरे कुत्ते की औलाद, नीच कमीना, गद्दार, मैं जान के लिए नहीं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पहले अपने माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ, हमारे से पीछे हमारा छोटा भाई पैदा हुआ, तो पहले हमको इस दुनिया से जाना चाहिए। लेकिन अभी हम बाकी हैं, हमारा छोटा भाई हमसे पहले जा रहा है दुनिया छोड़ के, मैं इसलिए कमीना रो रहा हूँ। कहा ठीक है, तब अब चुनवा दे रहा हूँ दोनों बच्चों को। तब छोटका भैया रो के कहे बड़के भैया से, का कहलस कि हम चलता हूँ बड़का भैया समय हमार हो गई। हम चलता हूँ बड़का भैया समय हमार हो गई। हम चलता हूँ बड़का भैया समय हमार हो गई। तुम भी धर्म बचाना, यहाँ दगे की मार हो गई। तुम भी धर्म बचाना, यहाँ दगे की मार हो गई। जालिम देख तुम्हारी आज धर्म से हार हो गई। इतना कहते कहते दीवाल सर के पार हो गई। इतना कहते कहते दीवाल सर के पार हो गई। यह कहत कहत छोटका भैया चुन गल। एक बाद तो बड़को भैया के सर के ऊपर दीवार चुन के सिलाप हो गल। जब सिलाप हो गल, बिरहा का आखिरी लाइन हो कि दोनों ललन चुन गईलें सब बहावे हसिया। निष्ठुर तोहू भैला मोहन ना बजवला बसिया। गज को बचाए बढ़नी द्रौपदी कसारी। गोवर्धन उठाए के कहाए गिरधारी। इंद्र कोप से बचल हैं सारे ब्रज बसिया। तोहू निष्ठुर भैला मोहन ना बजवला बसिया। आज ना नवाब ना औरंगजेबी ससनवा। तब तक गवाई जब तक रही हिंदुस्तानवा। दीवार कायम हो दीवाल में ऊंचू नल लसिया। निष्ठुर तो हूँ भैला मोहना बजवला बसिया। सन 1701 की घटना कायम बा इतिहास। दिन मोहम्मद कहीं जैसी करनी वह गवाई खास। कटाना बोटी बोटी मसिया। लिखते राम सेवक सिंह गाँव तूफानी गाना। कटाना बोटी बोटी मसिया।